बच्ची, एक प्यार से रहना और किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक तू जीन से बोलना। हाँ दादी, दादी मुझे आपकी बहुत याद आएगी। मेरा बच्चा, मुझे भी आएगी तेरी याद, पर अब तो रो मत। तेरी नई जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है, तो उसकी तरफ जा तू। मेरे बारे में मत सोच, मैं तो तुझसे मिलने आती रहूंगी। दादी, मुझसे भी मिल लेते। हाँ आंटी, वैसे ससुराल में कुछ घुल मत खिलाना, कहीं हमारी नाक मत कटा देना। आयु हो तो मैं बस उसे समझा रही थी। भाई तू तो बड़ा बोल रहा था, मैं उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं, ये बस नाम का रिश्ता है। तो फिर तो उसकी पहली झलक में कैसे फिसल गया? हाँ, जो सीधे इतनी डीप किस कर ली। शुगा, कुछ भी मत बोल, कुछ भी कहाँ बोल रहा हूँ। आज तो तेरी सुहागरात भी है और जाकर वो भी मना ले। और हाँ, मैं शर्त जीत चुका हूँ। ओके शुगा, वो बस एक फॉर्मेलिटी थी, उसे किस करना, बाकी कुछ नहीं। मैं पूरे गेस्ट के सामने मेरा और मेरी फैमिली का तमाशा होते नहीं देख सकता। यहाँ यहाँ ही पिघल जाता है तू। तुम्हें क्या लगता है मैं मेरी फैमिली के लिए पिघल रहा हूँ? हाँ, मैं पिघल नहीं रहा और ना ही किसी के लिए पिघलूंगा। वो तो बस मुझे मेरी रेपुटेशन प्यारी है, जियॉन्स का सीईओ जो हूँ। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर अभी तुझे तेरे रूम में नहीं जाना है क्या? जाना है क्या? तेरी बीवी तेरा इंतजार कर रही होगी। मन तो नहीं है। अरे भाई, पहले ही दिन डर गया, खुद का रूम होते हुए भी खुद ही बीगी बिल्ली बन गया। मैं क्यों डरूंगा? तो फिर जा रूम में, तेरी वाइफ तेरा वेट कर रही होगी। हे मिस्टर शुगा, हद से ज्यादा बोलते हैं। इस बगड़ बिल्ले को तो मैं सबक सिखा के रहूंगी। इसकी जरूरत कैसे हुई मुझे सुंदर ना बोलने की? ते बेटा, ये अब से तुम्हारा ही घर है, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आकर बोलना। और ये तुम्हारा और जंकुक का कमरा है। हाँ भाभी, ये देखो, ये आपका ब्यूटीफुल सा कमरा और इसकी डेकोरेशन मैंने की है, बहुत प्यारी है। बेस्ट ऑफ लक भाभी, और गुड नाइट। गुड नाइट। वेडिंग ओवर होते होते लगभग आधी रात हो चुकी थी, सब लोग सो चुके थे और बेचारी टे जो जंकुक का वेट कर रही थी, पर जंकुक अभी तक नहीं आया था। और फिर अचानक से टे को दरवाजे खुलने की आवाज आती है। फिर जंकुक रूम में एंटर होता है, जो कि टे की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता। पर जंकुक रूम में अकेले नहीं आया था, उसके साथ एक और चीज आई थी, वो थी उसके ड्रिंक की बोतल। और फिर जंकुक एक काउच पे बैठता है और उसकी जो बोतल थी वो टेबल पे रखता है और एक दफा टे की तरफ देखता है। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। ओह, तुम मेरा इंतजार कर रही थी? वेल, तुम ड्रिंक करती हो क्या? ओह, तुम ड्रिंक भी कैसे करोगी? तुम तो हो गांव की सीधी सादी भोली भाली संस्कारी लड़की, तुम्हें तो ड्रिंक का नाम भी नहीं पता होगा। पर आपको ऐसे शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब सेहत के लिए हानिकारक होती है। ओह शट अप, तुम मुझे ज्ञान दोगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? एक बात मेरे कान खोल कर सुन लो, तुम बस मेरी बीवी हो, तुम्हें राइट नहीं मिल गया कि तुम मुझ पे हुक्म करोगी, मुझे कंट्रोल करोगी। मुझे कंट्रोल आज तक मेरी फैमिली नहीं कर पाई, तुम क्या चीज हो? हे जियॉन जंकुक है, जो किसी की नहीं सुनता और ना किसी के लिए झुकता है। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? तो फिर कैसे बात करूं तुमसे मैं? प्यार से, हनी।
आज हमारी वेडिंग नाइट है। So you expect me to do all that with you? You know what? You are not even my type. I'm only tolerating you because of my family. Hey, अब क्या कह रहे हैं? ओह, तो तुम्हें इंग्लिश भी नहीं आती? किस गवार से मेरी शादी करा दी? तो तुम्हें कुछ भी नहीं समझ आया? नहीं, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर मेरी मजबूरी तो देखो, मुझे उस लड़की से शादी करनी पड़ी जो मेरे स्टैंडर्ड की भी नहीं है। बहुत खूबसूरत हो तुम, तुम्हारा ये चेहरा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे होठ, तुम्हारा बदन, सब कुछ सुंदर है, पर सब फेक है। तुम्हें क्या लगता है तुम 4 किलो मेकअप थोप के आओगी और मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लोगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम हूर की परी भी बन के आ गई ना, तो भी मैं तुम्हारी ओर नहीं देखूंगा। Just because I don't even have feelings for you. मैं तुम्हारे साथ वो सब भी कर लूँ ना, तो भी मुझे तुम्हारे लिए 1% की भी फीलिंग्स नहीं आएंगे। ये सब आप क्या बोल रहे हो? क्यों मैं गलत बोल रहा हूँ? तुम्हें मैं ओपनली सारी बातें समझाऊं? हनी, कि फर्स्ट नाइट पे हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या होता है वो सब भी मैं तुम्हारे साथ करूँ ना, तो भी मेरे मन में तुम्हारे लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं आएंगी, क्योंकि आई जस्ट हेट यू। मैं कहाँ वेल एजुकेटेड स्मार्ट सी हो, तुम कहाँ गाँव की अनपढ़ गंवार लड़की जिससे मेरी शादी मेरी बिना मर्जी के करा दी। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम जैसी लड़की से शादी बिल्कुल भी नहीं करता। देख के आंखों से आंसू बह रहे थे। ते अब कुछ भी बोलने के लायक नहीं बची थी। वो अब किसी पे विश्वास करने लायक ही नहीं बची थी। उसके आंसुओं के साथ ही उसके अरमान भी बह रहे थे और उसका दिल कांच की तरह टूट रहा था। जंकुक ने उसके मन के भड़ास निकाल ली थी और ऐसे ही जंकुक ड्रिंक करते करते और टी को बोलते बोलते वही काउच पे सो जाता है। पर टी जिसके मन में अभी भी जंकुक की बातें गूंज रही थी। मुझे पता है आप बहुत अच्छे इंसान हो। उस दिन आपने जाने अनजाने में मेरी कितनी मदद की थी, मेरे साथ उस बच्चे की भी। अब दिल के बहुत अच्छे हो, पर बस आपको मुझसे शिकायत है। पर कोई बात नहीं, मैं आपकी सारी शिकायतें दूर कर डालूंगी। हो बोलते हैं ना, प्यार अंधा होता है, वैसे ही टे का प्यार जंकुक के लिए अंधा था। पर क्या जंकुक टे के इस प्यार को समझ पाएगा या बार बार टे का इस तरह दिल तोड़ेगा? बेटा तुम खाना क्यों बना रही हो? हाँ, मैंने सोचा कि सबके लिए उनकी मनपसंद चीजें बनाई जाए। सबके लिए या बस जंकुक के लिए? हाँ मैं समझ गई। और फिर थोड़ी देर बाद सब लोग उठ जाते हैं। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग जंकुक भैया। गुड मॉर्निंग यूना। आज बड़े जल्दी सूरज उगा जंकुक तुम्हारा। हाँ बुआ दादी, मेरा जल्दी उगता है सूरज रोज, पर आपको आज दिख रहा होगा। जंकुक चल आप ब्रेकफास्ट कर ले। भाभी वैसे मेरे लिए क्या बनाया है आपने? आपके लिए कपकेक्स बनाए हैं। ओह वाओ, कपकेक्स मुझे बहुत पसंद है भाभी। तो आज इसने खाना बनाया है। जंकुक ब्रेकफास्ट? मुझे भूख नहीं है। क्या तेने तेरे लिए इतने प्यार से ब्रेकफास्ट बनाए, पर मुझे अभी कुछ खाना नहीं है। मेरी कॉफी रेडी है। चल कुछ खा नहीं रहा है तो
जंगकुक के लिए कॉफी बना दो। हाँ, मुझे कॉफी भी नहीं पीनी है। तो फिर क्या करना है जंगकुक तुम्हें? नाश्ता नहीं करना, कॉफी नहीं पीनी, दिन भर ऐसे ही रहना है क्या? ये सब फंक्शंस की वजह से मेरा बहुत सारा काम बाकी है मॉम, तो मुझे अभी ऑफिस जाना है। ऑफिस भी तेरा ही बेटा, तुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है वहाँ, तो थोड़ा बहुत खा ले और फिर जा। नहीं। और फिर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। बेटा तुम उदास मत हो, और जंगकुक को काम का प्रेशर होगा ना, इसलिए वो बिना खाए चला गया, पर अगली बार वो जरूर तुम्हारे हाथ की डिश खाएगा।